हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम अब्दुल रहमान है और मेरे चैनल मैथ द सॉल्यूशन पर आपका स्वागत है। प्लीज़ सवाल पढ़ें। यदि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्षों में 2 गुना हो जाता है तो कितने वर्ष में 8 गुना होगा? देखिए ये सवाल है, कोई धन आपको समय मालूम करना है। कोई धन 5 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, कोई चक्रवृद्धि ब्याज है, दर से नहीं मतलब है यहाँ पर। तो 8 गुना कितने समय में होगा? अगर कोई धन m वर्ष में y गुना हो, m वर्ष में x गुना और n वर्ष में y गुना हो, n वर्ष में y गुना हो जाता होता है, तो x और y के बीच जो संबंध होता है उसको इस प्रकार दर्शाते हैं, x पावर 1/m इक्वल टू y पावर 1/n। अब इसी सूत्र में आप रख दें। देखिए यहाँ 2 गुना हो रहा है और 5 वर्ष है, 1/5 बराबर यहाँ पे 8 गुना हो रहा है और समय 1/n आपको मानना है। अब ध्यान दें, यहाँ 2 की आधार 2 है तो आप इसको भी 2 आधार पर ला लें तो हो जाएगा 2 क्यूब होल पावर 1/n। अब ब्रैकेट को हटाएंगे तो घातों का गुणा हो जाता है, आपने घातांक नियम में पढ़ा है, तो 3 का नम 3/n के। अब आप ये भी जानते हैं कि किसी भी समीकरण में दोनों पक्षों में अगर आधार बराबर हों तो उनकी घातें भी बराबर होती हैं। तो आपका ये हो जाएगा 1/5 इक्वल टू 3/n। अब तो ये गुणा कर लें, n का नम n इक्वल टू 3 बचे 15 वर्ष लगेंगे और वो धन उसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 8 गुना हो जाएगा। हाँ, आप सवाल नंबर 2 देखते हैं। प्लीज सवाल पढ़ें। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में 672 तथा 3 वर्षों में 714 हो जाता है, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखिए ये है, 2 वर्ष में 672 रुपए हो जाता है, मिश्र धन है ये। चक्रवृद्धि ब्याज की दर आपको मालूम करना है, 672 और 3 वर्ष में 714 रुपए हो जाते हैं। तो कह रहे हैं ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखें आप ध्यान से, यहाँ पे 2 वर्ष और 3 वर्ष हैं। 2 लगातार सतत वर्ष अगर दिए गए हों तो उनके निकालने का एक सूत्र होता है, ब्याज r बराबर a2 माइनस a1/a1 इंटू 100, जहाँ a2 बाद वाला मिश्र धन है और a1 पहले वाला मिश्र धन है, ये आपका होता है। ऐसे 3-4 वर्ष दिया हो, 3 वर्ष 4 वर्ष या 4 वर्ष और 5 वर्ष, तो ये सूत्र कहीं भी 1 साल का अंतर हो तो आप लगा सकते हो। तो लेकिन 2 साल का अंतर हो तो ये सूत्र नहीं लगता। आगे सवाल आ रहा है 2 साल में हम कौन सा सूत्र लगाएंगे वो देखें। तो ये हो जाएगा a2 714 माइनस a1 672 बटे 672 गुणे 100। अब आप इसको घटाएं, 4 में 2 गए 2, यहाँ सुधार लें 11, 11 में 7 गए 4, 42 बटे 672 गुणे 100। आप देखें 7 से काटें, 7 छंग 42, 7 9 63 और 63 4 67 42, 7 छंग 42, 6 से 6 कम 6 और 6 कम 6 36, 6 छंग 36 और फिर 4 से काटें, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 4 चौके 16, 25/4%। आप इसको सही बटा बना लें, 4 छंग 24, 6 सही 1/4% ब्याज दर होगी। प्लीज सवाल नंबर 3 पढ़ें। कोई धन 2 वर्ष में 3600 और 4 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5184 हो जाता है, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखिए सवाल, 2 वर्ष में 3600 रुपये और 4 वर्ष में 5184 रुपये हो जाता है। आप ध्यान दें, यहाँ 2 वर्ष 4 वर्ष, इसमें 2 साल का अंतर है। इसके पहले सवाल में आपने किया था 2 वर्ष 3 वर्ष, 1 साल का अंतर था। तो यहाँ पे सूत्र बदल जाता है। वो सूत्र होता है a2/a1 इक्वल टू 1 + r/100 पावर t2 माइनस t1, ये सूत्र होता है। अब आप रख लें a2 यहाँ पर 5184 बटे
A1 आपका है 3600 बराबर आपका है 1 प्लस R अपान 100 और ये 4 माइनस 2 T2 आपका 4 वर्ष है T4। अब इस सवाल को आप हल कर लें तो ये हो जाएगा आपका 16 से देखिए काटते हैं 16 तियाँ 48 और 3 51 38 16 दूनी 32 36 64 16 चौको 64 और ये 16 दूनी 32 और 4 36 40 16 दूनी 32 8 40 80 16 पंजे 80 और अब देखिए ये आपका 9 से कट जाएगा 9 तिरिक 27 5 32 54 9 छंग 54 इसको काटेंगे 9 दूनी 18 4 22 45 9 पचे 45 तो आपका सवाल हो गया ये 36/25 बराबर 1 प्लस R अपान 100 का होल स्क्वायर। 4 में 2 गेंद 2। अब देखिए ये स्क्वायर है तो इसको भी आप घात की शक्ल में 2 की घात की शक्ल में 6/5 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं 1 प्लस R अपान 100 पावर 2। अब दोनों तरफ का वर्गमूल ले लें तो 6/5 बराबर 1 प्लस R अपान 100। एक को इधर लाएं तो 6/5 ऋण 1 बराबर R अपान 100। अब लघुत्तम लेके घटाएंगे तो ये 1/5 होगा। अब 100 को इधर ला लें तो 1/5 इंटू 100 इक्वल टू R। 5 दूनी 10 5 सिफर सिफर तो R बराबर 20%। ये आपका सवाल रहा। सवाल नंबर 4 देखें आप प्लीज सवाल पढ़ें। 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 8 रुपए हो तो मूलधन ज्ञात कीजिए। ये निकालना है 4% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 8 रुपए है। यानी आपका CI माइनस SI कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू ये सूत्र होता है P इंटू 1 प्लस R अपान 100 पावर T माइनस 1 माइनस RT अपान 100 के। ये आपका सूत्र हुआ। ध्यान देने की बात इसमें ये है कि ये व्यापक सूत्र है। इसमें आप T 2 वर्ष रख दें 3 वर्ष रख दें 4 वर्ष रख दें 5 वर्ष रख दें कोई अंतर नहीं पड़ेगा। कुछ लोग आपको 2 वर्ष के लिए एक अलग सूत्र बताएंगे 3 वर्ष के लिए अलग सूत्र बताएंगे और जहां 4 वर्ष का सवाल पहुंचा व्यापक सूत्र में चले जाते हैं। तो हमें ये सवाल हल करने के लिए 3-3 सूत्र याद करने की क्या जरूरत है। एक सूत्र जो व्यापक सूत्र है उसी में हम रख के कोई भी सवाल आए हल कर लेते हैं। वैसे में बर्डन होता है और कंफ्यूजन भी पैदा होता है। तो देखिए ये अंतर 8 है बराबर P आपको मालूम करना है 1 प्लस R आपका 4% है और समय 2 वर्ष दिया है -1 माइनस R 4 है समय 2 है और बटे 100। अब आप काट लो 4 एकम 4 4 दूनी 8 4 पंजे 20 और इधर भी आप कर लोगे 4 दूनी 8 4 पंजे 20 तो 8 बराबर P इंटू 25 का नम 25 1 26/25 की 2 घात ऋण 1 ऋण ये हो जाएगा 2/25। अब आप इसका वर्ग करें P आप 26/25 का वर्ग 26 में 26 से 25 में 25 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 676/25 25 हम 625 ऋण 1 ऋण 2/25। अब इनको घटाना जोड़ना कर लें। ये लघुत्तम 625 हुआ आपका 625 एकम 625 और 676 एकम 676 1 से 625 बार 625 एकम 625 ऋण 25 25 हम और 25 दूनी 50। अब आप जोड़ोगे इसको तो आपका सवाल कुछ इस तरह हो जाएगा 8 बराबर P इंटू देखें आप 676 माइनस इसको जोड़ दें तो ये 675 आएगा 675/625। अब आप घटा लें 8 बराबर P इंटू 1/625 625 इधर आएगा गुणा हो जाएगा P बराबर 8 गुणे 625। अब आप गुणा कर लो 8 पंजे 40 8 दूनी 16 4 20 8 छंग 48 और 2 50 5000 रुपये आपका मूलधन। अब अगर स्टूडेंट आपको मेरा चैनल पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें और शेयर करें
और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक यू।